बात रहती अपने लिए बोलते तो ठीक रहता, बच्चों को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है, ये भी एक सवाल है। दूसरी चीज, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल जिसका नाम है पमी विद तरुणा। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज मैं बात करने वाली हूँ पूजा को लेके। पूजा को लेके क्यों बात कर रही हूँ आपको आगे थंबनेल देखकर तो समझ में आ गया होगा। वैसे अगर नहीं आया तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और फिर उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि आपकी राय क्या है इस वीडियो को लेकर। मैं पहले ही आपको सॉरी बोल देती हूँ, मेरी आज थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, बट फिर भी मुझे वीडियो शूट करना है। उसका एक रीज़न है, वो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी वीडियो के एंड में, क्योंकि इस बात को ज़्यादा नहीं खींचते, सीधा चलते हैं पॉइंट पर। तो पूजा के बारे में आज मैं बात करने वाली हूँ। पूजा को लेकर क्यों बोल रही हूँ, क्यों, क्या बात है आखिर, और सचिन की मम्मी ने ऐसा क्यों उस औरत को बोला कि जैसा तुम कर रही हो तुम्हारी बेटी को भुगतना पड़ेगा, या फिर XYZ कुछ भी। अपने तक बात रहती, अपने लिए बोलते तो ठीक रहता, बच्चों को क्यों बीच में घसीटा जा रहा है, ये भी एक सवाल है। दूसरी चीज़ ये भी है कि एक माँ होकर दूसरी माँ के बच्चे के लिए ऐसा बोलना, तो ये सही है क्या? किसी भी हद तक मुझे नहीं लगता कि ये सही है। पर अगर आंटी ने ये चीज़ें बोली हैं, इस चीज़ को लेके चली हैं, तो उनके माइंड में ये चीज़ें हैं कि अगर मेरी बच्ची के लिए बोला जाएगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी। ये एक वो बात होती है, क्योंकि मेरे सामने भी अगर मेरे बच्चों को कोई कुछ बोलेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं जवाब दूंगी, चाहे बेशक मेरा बच्चा ना बोले, पर मैं जवाब दूंगी। क्यों? क्योंकि मेरे बच्चा ऐसा है नहीं और उसके बारे में तुम गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, सोशल मीडिया पे उसको गलत उसकी इमेज दिखा रहे हो, तो उसके लिए तो भाई एक माँ बोलेगी। तो मुझे नहीं लगता आंटी ने जो चीज़ें बोली वो गलत है, क्योंकि एक अगर उस टाइम पर आंटी नहीं बोलती तो हम लोगों को लगता कि नहीं, ज़रूर ये लोग खुद ही क्योंकि इन लोगों के ऊपर उंगली इसलिए उठाई जाती है क्योंकि इन सब पूजा का अलग ही वो कंटेंट रहता है। वो ऐसा कंटेंट यूज़ नहीं करती है कंट्रोवर्सी वाला या कुछ भी। वो अपनी व्लॉगिंग दिखाती है, अपने बच्चों को दिखाती है, अपना डांस वगैरह ये सब चीज़ें वो दिखाती है। तो मुझे नहीं लगता कि पूजा को इस तरीके से टारगेट करना चाहिए था। पर कहते हैं ना, जिससे आप मिल के आ रहे हो, जिसके पास आप जा रहे हो, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से बताता है। तो दूसरी तरफ से उसके ऊपर एलिगेशन लगाए जा रहे हैं पूजा के ऊपर कि पूजा के घर में वो आए थे, तो इस चीज़ से समझ में आता है कि वो पूजा के घर से ही मिले जुले लोग हैं। और वो YT पर अभी इंक्रीज, मतलब YT पे उन्होंने अभी स्टार्टिंग की है। स्टार्टिंग करके कैसे आप आगे जा सकते हो ये आप बताइए, क्योंकि आपने चैनल तो खोल लिया। चैनल खोलने के लिए आप डायरेक्ट ब्लॉगिंग करेंगे तो कौन आपकी ब्लॉगिंग देखेगा? कोई नहीं देखेगा। या तो आपके घर में से यूट्यूबर्स होने चाहिए जो आपकी वीडियोस को बूस्ट लगवा सकें या फिर आपके काम को आगे लेके जा सकें। नहीं तो फिर आपको रिएक्शन देना होगा। रिएक्शन का रीज़न ये है क्योंकि रिएक्शन ऐसा होता है कि रिएक्शन में आप कुछ भी बोलोगे तो वो थोड़ा लाउड ली जाता है, तो लोगों को वो चीज़ें लगता है कि नहीं ये देख रहा है, क्योंकि ये चीज़ें चल रही हैं इसीलिए इस चीज़ को चलाया जा रहा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर ये चीज़ें बोली जा रही हैं कि पूजा के हस्बैंड को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। क्या पूजा बोलना नहीं वो जानती? क्या पूजा को बोलना नहीं आता जो पीछे से उसके हस्बैंड वॉइस देते हैं या फिर कुछ बोलते हैं? तो देखिए, हस्बैंड वाइफ हैं, घर में रहते हैं, बात करते हैं, जो एक दूसरे के साथ कुछ बात होती है तो उसमें दोनों की राय ली जाती है। अगर वाइफ को कुछ काम कर रही है तो अगर उसमें चाहिए कि हाँ भैया मैं आप आके इस बारे में बोल सकते हो तो बोलिए, नहीं बोलना है तो कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वो कंफर्टेबल है बोलने में तो फिर आपको क्या दिक्कत है? भैया हस्बैंड वाइफ के लिए बोल रहा है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अरे उन आदमियों को भी देखिए ना जो अपनी वाइफ के लिए नहीं बोल पाते हैं, स्टैंड नहीं ले पाते हैं, पर हाँ वो चीज़ें उनको लगता है कि ये बात इस तरीके से हो गई है। तो हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, मैं हमेशा से कहती हूँ। पर आप लोग वही बात सुन लेते हैं जो आपको सुनाई जा रही होती है, आप उस तह तक नहीं पहुँचते। क्यों? आपका विश्वास इतना कच्चा हो गया था। जो पूजा के सपोर्टर्स हैं उनसे मैं पूछना चाहती हूँ कि आपका विश्वास इतना कच्चा हो गया था कि आप पूजा को इतने टाइम से देख रहे हैं, तो पूजा गलत और आपकी जो अभी मैडम आई हैं वो उसके लिए गलत उल्टा सीधा बोल रही है, वो सही हो गई? आप मुझे ये बात बताइए। एलिगेशन लगाना बहुत आसान होता है, और मैं उस बंदी से ये बात बोलना चाहूँगी कि मैडम आपसे सिर्फ इतना पूछूंगी, आपने वहाँ जाके रिलेशन बनाया, रिश्ता बनाया, और उस रिश्ते को आप उस रिश्ते को नहीं संभाल पाई? या तो नहीं होता तो मत किया करो। ऐसे किसी को धोखे में रखकर, ऐसे किसी के बारे में कुछ भी बोलकर, और फिर तुम्हें लगता है कि इस तरीके से तो व्यूज़ नहीं आ रहे हैं, इस तरीके से व्यूज़ आएंगे तो मैं और ज़्यादा बूस्ट करूँगी। या फिर क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स मुझे इस बात को भी लेके आए कि आप क्यों नहीं बोल रहे हैं, आपने क्यों नहीं बोला। तो देखिए, मैंने अभी तक उस चीज़ को देखा नहीं था। अभी
मैंने देखा तो फिर मुझे लगा कि नहीं, ये बात कुछ ज़्यादा ही उसमें जा रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी अपनी राय है, जो मेरे व्यूवर्स जानना चाहते हैं, जो मेरे पॉइंट को सुनकर उस चीज़ को आगे लेके जाना चाहते हैं कि मुझे क्या लगता है, तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी, अगर आपको रिश्ता नहीं बनाना, अगर आपको रिश्ता नहीं निभाना, तो प्लीज़ किसी रिश्ते को आगे तक मत लेके जाइए। अगर आपकी कोई भी कंडीशन है, कोई भी आपको वो चीज़ें हैं कि अगर बस सिर्फ कैमरे के लिए ही आपको रिश्ता बनाना था, सिर्फ इस चीज़ के लिए आपको रिश्ता आगे लेके जाना था अपना पूजा के साथ, कि उसको वहाँ उसके घर में जाना, पार्टी में जाना, तो उसके भाई आएंगे, भाभी आएगी, ये सब आएगा, तो उन सबका यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर मैं उनके कैमरे में फिट हो जाऊंगी और वहाँ पर फिर मेरी वीडियोस आएगी, तो लोगों के मेरी फेस वैल्यू बनेगी, ये सब चीज़ें। तो बहुत सारी बातें होती हैं, उन सब बातों को सुनना चाहिए। बिना सुने अगर आप किसी के बारे में कुछ भी बोल रहे हो, कुछ भी कह रहे हो, तो वो गलत है। क्योंकि पूजा ने एक बार कमेंट्स किसी ने किया था, तो उसके ऊपर FIR भी की थी, आपको पता है। मुझे ऐसा लगता है करना भी चाहिए, क्योंकि जब आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिराने की इंसान सोच लेना कि भाई अब तो इसको उठने नहीं देना है, तो उसके लिए फिर अपने लिए बोलना पड़ता है और ज़रूरी भी होता है, ठीक है। और भैया किसी के पास इतना फालतू टाइम नहीं होता कि अपनी फैमिली को देखे और फिर उसके बाद वो चीज़ें हों, ठीक है। तुम्हारे पास पता नहीं मैडम कैसे इतना टाइम निकल जाता है कि टाइम निकल नहीं जाता तुम्हारे पास कुछ ऐसे मुखबर हैं जो वो चीज़ें बातों को पहुंचाते हैं कि ये बात इस तरीके से हुई है, उस तरीके से हुई, तब तुम उस चीज़ को लेके बैठते हो। देखिए, अगर रिएक्शन देना है तो ठीक है, रिएक्शन दो, रिएक्शन देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप सही और गलत को भी तो सामने लेकर आओ ना। कभी आप ज्वेलरी की बात करते हो, कभी किसी की बात करते हो, कभी किसी की बात करते हो, कभी गिफ्ट की बात करते हो। तो गिफ्ट अगर आपने दिया है, देखिए अगर आप चाहते हो कि उस गिफ्ट का आपका प्रचार हो, तो इसीलिए आपने गिफ्ट दिया है, तो आपकी सोच ही बहुत ज़्यादा गलत है, पहली बात तो। क्योंकि गिफ्ट देना आपका काम है, उसने लिया, वो अपने व्यूअर्स को दिखाए या ना दिखाए, वो आपको नहीं सोचना चाहिए, वो उसको सोचना है कि मेरा मन करेगा तो मैं दिखाऊंगी, नहीं करेगा तो नहीं दिखाऊंगी। आपने देते टाइम कैमरा ऑन किया, आपने देते टाइम दिखाया, तो ठीक है ना, फिर लोगों को पता चल गया कि आपने दिया। बट वो दिखाए या ना दिखाए, फिर उससे क्या फ़र्क पड़ता है आपको। अगर आपने कैमरे के लिए दिया है तो फ़र्क पड़ेगा, अगर आपने सच में रिश्ते निभाने के लिए दिया है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको क्या लगता है, प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। और आपको बता दूँ मैं कि मैंने जो आपको आगे बोला था कि हाँ मैं आपको आगे बताऊँगी क्या है, क्या रीज़न है, तो मेरी अब वीडियो आपको 2 वीडियो रेगुलर मिलेगी। मैं थोड़े टाइम से मेरी तबीयत के इशू चल रहा था, तो उस वजह से मैं एक्टिव नहीं हो रही थी। काफ़ी कुछ मैं देख रही थी, पर मैं एक्टिव नहीं थी YT पर कोई बात नहीं, मेरी जो 2 वीडियो रेगुलर आती थी वही 2 वीडियो आप लोगों को मिलेगी। और जैसा आपको पता है कंटेंट रहता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा वीडियो होता है। तो आपको क्या लगता है कमेंट में बता दीजिएगा, और प्लीज़ अपना साथ ज़रूर दीजिएगा। अभी इस टाइम पे मुझे आपके साथ की बहुत ज़रूरत है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। चैनल बने तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा।